आज हम लोग खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। उसके अलावा खेलते ही क्या है, लेकिन आज हम लोग घास के अंदर बैठ के हफ्ते हफ्ते अपने एनिमी का ताता थैया देखेंगे। एक और चीज भाई, जिसने भी कमेंट के अंदर लिखा था कि भाई अपना टीपीपी का FOV बढ़ा, उसको मैं शरीर की सारी चीजें महंगी है तो मुंह से थैंक यू बोल देता हूँ मैं उसको। मेरे को सच्ची में नहीं पता था कि हम लोग टीपीपी का भी FOV बढ़ा सकते हैं। मैं टीपीपी वाली गेम सिर्फ PUBG खेला था और उसके अंदर एक फिक्स मिला था हमको आईपैड के अंदर, तो मेरे को लगा इसके अंदर हमको फिक्स मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा क्वालिटी मोबाइल। अगर कोई नॉर्मल बंदा तुम्हारी गेम को खेलना आ जाए उसका दिमाग फट जाएगा। एक गन के अंदर 5 अटैचमेंट तुमको लेने हैं और उसके अंदर तुमको 54 ऑप्शन मिलते हैं। अब जो हम लोग ओल्ड प्लेयर जिनको पता क्या है ये सब चीज, तो हम लोग आराम से 54 में से 5 अपने बेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन वहीं पे जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं जो मजे के लिए गेम को खेलते, वो लोग भाई कहाँ से समझेंगे गेम को। तो ज्ञान की खेनी लगाना बंद करते हैं, हम लोग गेम की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा नया वाला एपिक कैरेक्टर जो कि लेजेंडरी कार के साथ आया है। हम लोग की चौड़ इतनी है कि हमारे आजू बाजू 5-6 हेलीकॉप्टर और 1-2 जेट ऐसे ही भाई बॉडी गार्डिंग के लिए घूमते हैं, क्योंकि अगर इस वाले प्लेन के अंदर जो 100 बंदे बैठे हो उनको कुछ हो गया तो गेम कहाँ बचेगी जिंदा। अब गाइस मेरे को इस नए वाले मैप की बहुत सारी लोकेशन नई एक्सप्लोर करनी थी, तो मैं बहुत सही जगह देखता हूँ और फिर मैं फाइनली यहाँ पे एक छोटी सी जगह होती है जिसको चूज करता हूँ। अब अगर तुम एक बार ताजमहल को देखने चले गए तो दूसरे दिन तुम ताजमहल को देखने थोड़ी जाओगे। तुम लोग जाओगे, क्या है ताजमहल के आजू बाजू में, तुम लोग जाओगे लाल किले के अंदर, कुतुब मीनार चढ़ोगे तुम लोग। गाइस मैं तुमको एक चीज बताना भूल ही गया यार, मेरा लेजेंडरी स्विंग शूट देखो, स्विंग नहीं विंग शॉट, वो जबान इधर उधर फिसल जाती है। जिसको नहीं पता मैं अपने स्टेट का नेशनल प्लेयर स्विमिंग, तुमको ये बात मजाक लग सकती है लेकिन मैं अपने स्टेट का नेशनल लेवल स्विमिंग प्लेयर हूँ। मैं ओलंपिक के लिए सिलेक्ट भी हो गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे तूने वो पता चला मैं बहुत ही बढ़िया स्विमिंग करता हूँ, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तो जो भी दुश्मन थे मेरे बेसिकली मुझसे डरते थे, तो उन लोगों ने वर्ल्ड के बेस्ट हिटमैन को वैसे मेरा पैराशूट देख लो तुम लोग पहले, तो वो लोगों ने मुझे मारने का बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया। जहाँ पे रोज सुबह में अपने तैरने की प्रैक्टिस करने जाता था, वहाँ पे उन लोगों ने बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए। अब मेरे को नहीं पता था तो मैं तो भाई सिंह वैसे नीचे गिर गया। मैं ऐसे होता जब मैं तुम्हें अपने दिल की दास्तां सुनाता हूँ। तो गाइस जब मैं उधर तैरने के लिए प्रैक्टिस करने गया, जो मगरमच्छ का एक झुंड था उसने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया था। मेरे को पता था ये डू और डाई अबूतों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी जिंदगी के अंदर उखाड़ने के लिए। उसके बाद जो मेरा कोच होता है वो जोर जोर से बुआ पाड़ता है, लेकिन मैं अपने कोच को बोलता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन मेरा कोच बोलता है कि तू इंडिया का फ्यूचर है। उस रात को तूफान हुआ था तो झाड़ टूट के उसकी जो डंडिया तो घेर चुकी थी पानी पे, तो पानी पे हिला रही थी, वो बोलता है ना लेविटेटिंग। तो फिर मैंने एक बड़ा सा डंडा अपने एक हाथ में उठाया, बहुत बड़ा लकड़ा था वो, इम्पॉसिबल था उसको उठाना। मैंने अपने एक हाथ से उठाकर उसको ऐसा गोल गोल फिराया कि भाई सारे मगरमच्छ हवा में। लेकिन फिर वो दुनिया के सबसे बड़े हिटमैन थे तो उनके पास प्लान बी तो होगा ही। उन्होंने मेरे कोच को स्नाइपर का शॉट मार दिया और अब मेरी जो आंख है वो ईगल आई की तरह है। मैंने उस भयानक स्नाइपर को जो सांप की तरह घास के अंदर लेटा था उसको 0.1 सेकंड के अंदर स्पॉट कर लिया। उसके बाद जो मैंने किया वो तो भाई आज तक किसी ने इतना नहीं फेंका होगा। मैंने एक मगरमच्छ की पूंछ पकड़ी, फिर उसका जबड़ा खोल के उसका दांत तोड़ के वही दांत उस स्नाइपर को मारा। नीरज चोपड़ा भाई ने जितनी लंबी जॉलाइन नहीं फेंकी होगी उससे लंबा मैंने दांत फेंका। वो दांत उसके स्नाइपर के स्कोप के कांच को तोड़ के सीधा उसकी आंख में घुसा। गाइस ये स्टोरी मैंने गेम प्ले के अंदर सोचते सोचते बना ली, 1 रुपए की भी स्क्रिप्टिंग नहीं थी, कसम से बता रहा हूँ मैं। स्टोरी लाइन बस ऐसे सोच सोच के मैंने बना दी। क्या मैं अच्छा डायरेक्टर बन सकता हूँ? मुझे कमेंट में अपनी सलाह देना मत भूलना। देखो मैंने आज तक ऐसी स्टोरी किसी को रियल लाइफ के अंदर कभी नहीं सुनाई है। अगर मोहल्ले वालों को मेरा असली टैलेंट पता चल गया फिर तो मैं मोहल्ले का सुपरस्टार बन जाऊंगा, इसलिए मैंने इतनी भयानक स्टोरी अभी तक किसी को नहीं सुनाई है। तो गाइस ये है लाइटनिंग टावर का टॉप फ्लोर, जहाँ पे तुम इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। दादर के ऊपर लोगों ने नाकाबंदी करके रखी है। मैंने ऑगी के अंदर एक एपिसोड में देखा था, वो जाते हो भाई ऊपर तक, बता तुमको, तो ये लोग इतनी सब दादर चढ़ते हो ऊपर तक जाते हैं जिधर एक पूरा कंट्रोल रूम होता है लाइटनिंग के साथ। तो मेरे को भी इतने ऊपर जाने का था लेकिन ये लोग हमको जाने नहीं दे रहे थे तो मैंने छोड़ दिया। वैसे कैसे अगर बात करें इस लाइटिंग हाउस की तो बहुत ही बड़ा है, मतलब अच्छी खासी जो तुमको इधर मिल जाएगी ऐसा मेरे को लगता है। मतलब एक गन तो मिल ही जाएगी तुमको इधर आके। अगर तुम इस लाइटिंग हाउस से बाहर आके इस वाले गेट को खोलते हो तो तुमको मिलेगा एक खुली जगह सोने के लिए, और जियो का टावर भी बाजू में ही लगा है। टावर तो नहीं दिख रहा मेरे को ये, पर जियो की तरह धन धनाधन जरूर करेगा। अब लूट का मसला इतना नहीं है, लूट तुमको मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है। तुमको यहाँ पे मिलने वाला है झाड़, दूध जितना व्हाइट और घास जितना ग्रीन, जैसे पत्तों से भरा हुआ पूरा ये फूलों से भरा हुआ पूरा ये झाड़। इधर तुम गोल गोल भाग के जॉगिंग भी कर सकते हो। अगर एनिमी का पूरा खानदान तुम्हारा ऊपर कर गया तो झाड़ पे आके छुप जाओ।
तुमको गेम भी नहीं ढूंढ पाएगी कि भाई बंदा गया किधर। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे तुमको 2-2 बोट के साथ मिलता है उस शिप तक जाने के लिए फ्री का रॉप वे, जिसको तुम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। नीचे ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। सामने की साइड एक बहुत ही बड़ी शिप, जहाँ तक का सफर मैं अकेला तय कर रहा हूँ। मजे की बात यह है वहाँ तक पहुँचने के बाद मैं वापस वहीं पे जाता हूँ। तुमको मुफ्त की राइड मिल ले लिया तो यार उसका मजा लो, जितना ले सकते हो उतना। और इतने भी मत खुश हो जाओ कि तुम खुद ही गिर जाओ। अब यहाँ पे उतरने के बाद मैं चुपचाप जंप मार के इसको पकड़ने की करता हूँ, लेकिन नहीं पकड़ता हूँ, मैं नीचे गिर जाता हूँ। वैसे गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी अभी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर लॉजिक है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम तुम रिलोड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक ही हाथ है। गलती से अगर गन पानी में गिर गई तो फिर तुम वापस लूटोगे। और गाइस मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना ये कंप्लीट करके हमको क्या मिलेगा, क्या अपने को फ्री के सीपी मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बंदा था जिसको मैं मार देता हूँ। और क्या बोट लोग भी ऑपरेटर स्किल को यूज करते, मेरे हिसाब से नहीं करते होंगे क्योंकि इसने स्काउटर फेंका था। फिर मैं वही हवा में उड़ के वो मिशन कंप्लीट करता हूँ। मेरे को लगा भाई कुछ मिल जाएगा हमको। तो गाइस कमेंट के अंदर बताना क्या तुम लोगों ने कंप्लीट किया, और अगर तुमने किया तो तुमको क्या मिला है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने छोड़ दिया। मैं अपनी जिंदगी को शांति से व्यतीत करने के लिए जंगलों में चला जाता हूँ। जैसे ही मैं इधर रुकता हूँ इधर बंदा बहुत कुछ तो होता है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे प्रो एंड शूट की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि बैटल के अंदर प्रो बनने के लिए मेरे को बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, तो कर रहा हूँ मैं इधर। मेरे को नहीं पता था कोई आएगा, उसके अंदर यहाँ पे घास देखता हूँ और उसके अंदर बैठ के सोचता हूँ क्या होगा अगर कोई बंदा आ और इस कार के अंदर बैठे और ये कार असली हो, उसका हम लोग कितना अच्छा स्कैम कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो गोलियां चलाई थी प्रैक्टिस के लिए, उसको देख के कुछ जैसे जंगल में गोश्त को देख कर लखड़ भग गया कैसे भाग गया था, इस तरह ये लोग आ रहे थे भाग के। लेकिन इन बेचारों को पता नहीं है कि यहाँ पे शेर बैठेला है। वैसे बंदा टीपीपी लेके आगे आता है, मैं इसके बाजू में हूँ, इसको पता ही नहीं। मैं इसको ऊपर जाने देता हूँ, बाद में इसका टीममेट भी आ जाता है। ये मेरे को ढूंढने की ट्राई करते हैं लेकिन मैं इनको नहीं मिलता हूँ। फिर इनकी और किसी और की फाइट हो जाती है। मेरे को लगा भाई सारे किले हाथ से चले जाएंगे, उससे अच्छा मैं जाके इनको मार देता हूँ। तो मैं अपनी कड़ी तपस्या तोड़ के इनके पाप के घड़े भर चुके थे उनको फोड़ने जाता हूँ मैं। उसके बाद मैं इनके आखिरी बंदे को बहुत ढूंढता लेकिन उनको नहीं मिलता है। अब होता है क्या, जब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को एक बोट दिख जाता है, तो मैंने सोचा इसको स्टाइल में मारते थोड़ा। लेकिन क्या होता है ना, बोट के सामने एक असली बंदा होता है जो बोट को मार देता है। अब ये शाहू किलर को मेरे को मस्त मारने का था, तो मैं इसके मुंह पर नाचना सही समझता हूँ, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अब वो भी छोटी मोटी पीक दे रहा था, मैं भी छोटी मोटी पीक ही दे रहा था, लेकिन क्या करे आदत से मजबूर। मेरे को सच्ची में लगा ये जो मेडिकेट है ये मेरी शील्ड है। जैसे ये खत्म हुई मेरी फटी में भागा। उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ। एंगल नाम की चीज होती है जो तुम्हें बनाना पड़ता है अपने एनिमी को मारने के लिए इजी तरीके से। उन भाई साहब ने तो अपने छोले भटूरे की लाड़ी लगा दी। नेट मार के मारने की कोशिश करता हूँ मैं, दिक्कत ये हो जाती है कि नेट कुछ ज्यादा बाहर चला जाता है। उसके बाद मैं उसको थोड़े बहुत एंगल से मारने की ट्राई करता हूँ और थोड़ी बहुत गोलियां लगती भी उसको। अब ये वक्त था धमाल करने का, मतलब एनिमी को फुल स्टाइल में मारने का। ऐसे मारो एनिमी को कि साला डिलीट मार दे अपने गेम को। घूम घूम के मारो, फिर के मारो, उड़ उड़ के मारो, लेकिन सालों को ऐसा मारो कि पूरी जिंदगी भर तुमको याद रखे। भाई मेरा अबू नाम था, जिंदगी भर याद रखियो मेरे को। बाय द वे कैसे हम लोग गेम को जीतते हैं। तो गाइस अभी मैं बहुत ज्यादा नींद के अंदर। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट के अंदर मोटिवेशन देते रहो, अच्छा कमेंट करते रहो, दुनिया के अंदर बाकी लोगों की मदद करो जैसे तुम लोग अभी मेरी कर सकते हो। वीडियो को शेयर मार के, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। बाकी बस आज का वीडियो के लिए इतने था। मैं तुमको मिलता हूँ अपने अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।